गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम आयंती चक्रवर्ती है और ये सेशन मैं लेने वाली हूँ। आप में से शायद बहुत जन नए हैं या आप में से शायद बहुतों ने मुझे देखा भी है, मेरे सेशंस भी अटेंड किए होंगे। आज मैं आप सबको इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर बताने वाली हूँ, और जिसको क्वेश्चन, ये जितने उन्होंने भी हाथ उठा के रखे हैं, प्लीज कैन यू ऑल पुट डाउन योर हैंड्स। अपने हाथ प्लीज ये हाथ वाला साइन बंद कर दो, क्योंकि मैं अगर आपसे कुछ बुलवाना चाहूंगी और अगर कोई क्वेश्चंस होंगे आपके, तभी आप हाथ रेस करना। नहीं तो फिर ये मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैं फिर आप लोग का अनम्यूट नहीं करूंगी। प्लीज जिन्होंने भी हाथ ने ये करके रखा है, प्लीज हाथ बंद कर दो अपने। पुट डाउन द हैंड साइन। क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा किसको क्या क्वेश्चन पूछना है इंटरव्यू के ऊपर, ये वो, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज अपने अपने हाथ नीचे कर दें आप। सम मोर स्टिल रिमेनिंग। ओके। तो इंटरव्यू स्किल के ऊपर आज सेशन है। ईशा, पूजा, विजेश, अफरीन, जितनी, जिंती, निकिता, शेफाली, शताक्षी, विवेक एंड दुर्गा, प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स। अपने अपने हाथ नीचे करो, कंफ्यूजन होगा, आपकी भलाई की बात कर रही हूँ, प्लीज अपने अपने हाथ सिंबल्स नीचे कर दें। पूजा, निकिता, शिवानी, टू निकितास, या विजेश। ओके। सो ना इंटरव्यू स्किल्स, आप सब में से आपको इंटरव्यू, सी इफ ऑल आर नॉट डूइंग दैट, देन इट्स बेटर आई डोंट टेक द सेशन, क्योंकि ना फिर मुझे वो समझ में नहीं आएगा कि किसको क्या पूछना है और किसको क्या करना है। ओके, सो मैं इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर बताने वाली हूँ आज। ओके, जब आप इंटरव्यूज देने जाते हो, आपको क्या करना है, कौन से सवाल क्या क्या है, आपको जैसे जैसे जो जो सवाल पूछना है मुझसे आप पूछ सकते हो। इट इज गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन, लेकिन अगर आपने हाथ ऊपर करके रखा है तो मुझे नहीं समझ में आएगा आपने हाथ किस लिए पूछा है। सो इट्स बेटर आप अपना हाथ नीचे कर दें, सो दैट इट बिकम्स क्वाइट अच्छा, इंटरैक्टिव, और आप लोग को अच्छा लगे सेशन। ओके। सो इंटरव्यू स्किल्स के लिए आपको सबसे बड़ी एक बात याद रखना है कि जब आप इंटरव्यूज देने जाते हो, यू विल हैव टू ऑलवेज वेयर फॉर्मल क्लोथिंग्स, शर्ट एंड ट्राउजर्स, या अगर लड़कियां कंफर्टेबल नहीं है शर्ट एंड ट्राउजर में या स्कर्ट ब्लाउज में, सो यू कैन स्कर्ट ब्लाउज ऑल्सो विद अ ब्लेजर, इफ नॉट विद अ ब्लेजर बट व्हाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन, या कोई भी पेस्टल कलर का, ब्लैक कलर का स्कर्ट ये होना चाहिए। इधर इट हैज टू बी अ शॉर्ट स्कर्ट और अ लॉन्ग स्कर्ट, या फिर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो आउटफिट्स में, तो यू कैन वेयर सलवार सूट्स। ओके, सो दैट इज ओके विद इट। सो इंटरव्यू स्किल्स में जब आप इंटरव्यूज देने जाते हो, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपना ड्रेसिंग संभाल कर रहे हैं। यू ऑल हैव टू बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, फॉर हेयर कोम्ड या बाल बांधे हुए, वॉट एवर, यू आर नॉट गोइंग फॉर अ फैशन रैम्प, राइट। तो उस तरह से आपको ये करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज, जब आप इंटरव्यू कॉल्स के लिए जाते हो, अब जब आप एंट्री करोगे रूम में, तो कैसे करोगे। एंट्री करते वक्त आपको ये याद रखना है कि जस्ट एक बार नॉक नहीं, 3 बार नॉक करना है, टक टक टक। और आपको वेट करना है जब तक ऊपर से पीछे से कोई आवाज ना दे, और अगर कोई आवाज दे या ना दे तो भी आप 3 बार नॉक करके धीरे से दरवाजा खोलोगे, अंदर देखोगे और फिर पूछोगे कैन आई कम इन प्लीज। ओके, कैन आई कम इन प्लीज। जब वो बोलेगा या बोलेगी यस यू मे, तब आप अंदर आ जाओगे। दरवाजा अच्छी तरह बंद करोगे, धड़ाम करके आवाज नहीं होनी चाहिए दरवाजे में। और चेयर जब होगी, आपकी जरूरत नहीं है कि आप जाके तुरंत बैठ जाओ, थोड़ी देर रुको। अगर वो इंसान बोलता है आपको कि आप बैठ, प्लीज सिट डाउन, तो ही आप बैठना है। और अगर नहीं बोलता है, 1 मिनट बाद आप पूछ सकते हो मे आई सिट डाउन। ठीक है। जब वो आप पूछेंगे मैं आई सिट डाउन, तो वो आपसे बोलेगा बैठो, तो आप तब बैठोगे। लेकिन बैठते वक्त भी ये ध्यान रखिएगा कि चेयर में आवाज नहीं आनी चाहिए, कर करके खींच के या धप करके बैठ जाना, वैसा एटिकेट नहीं होनी चाहिए। ओके। तो जब आप बैठोगे तब आपको ये ध्यान रखना है, पहले जो आपने फाइल पकड़ा हुआ है,
ठीक है। वो फाइल को आपको अच्छी तरह पहले टेबल पे रखना है जहाँ पे आप बैठने वाले हो। चेयर को दोनों हाथों से खींचना है, अपने पोजीशन के हिसाब से बैठना है, और बैठते वक्त अपने आप को कंफर्टेबल करना है कि अगर आपको चेयर को थोड़ा सामने लाना है, सी टू इट कि ज्यादा आवाज ना हो। डोंट ट्राई टू पुल द चेयर कर करके, डोंट डू दैट, ट्राई टू लिफ्ट इट अप एंड पुल इट अहेड। ठीक है, वो एक बात है। और जब आप बैठोगे तो ऐसे हंच की तरह ऐसे नहीं बैठना है आपको, आपको अपना स्ट्रेट बैक करना है विथ योर हैंड्स। अगर चेयर पे हैंडल्स हैं तो चेयर पे ऊपर हैंडल के ऊपर हाथ रखने हैं, और अगर नहीं है, जो फाइल अपने रखी है फाइल के ऊपर आपको हाथ रखना है। एंड इन दिस वे, ये फाइल है तो फाइल के ऊपर आपको हाथ रखने हैं। आप जब बैठोगे पैर आपके ऐसे होने चाहिए, ऐसे ऐसे हिलने नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए। सो यू हैव टू सी टू ऑल ऑफ दिस, ओके। फिर जब वो आपसे पहले आपको पूछ सकता है कि कैन यू शो मी योर फाइल। फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है बिफोर ही इवन आस्क यू अबाउट योर इंट्रोडक्शन। अगर वो आपसे आपका फाइल पूछता है तो हमेशा याद रखना, जिस तरफ से फाइल खुलता है वो वाला साइड उसकी तरफ होना चाहिए, ताकि वो ले और फाइल को खोले, उसको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन ए रिपीट, जब आप उसको अपने फाइल्स दे रहे हो, उस जिस साइड से फाइल खुलता है वो साइड उसकी तरफ होनी चाहिए, ताकि वो ले उसे टेबल पे रखे और वो फाइल खोलने में इजी रहे उसके लिए। डोंट मेक इट द अदर साइड। ठीक है। जब वो फाइल पढ़ेगा, ऑलरेडी उसके पास शायद आपकी सीवी पहुंच चुकी होगी या उसने अपनी सीवी खोल के रखी होगी। सो उसके पास आपका इंफॉर्मेशन तो दिख ही रहा होगा, बट देन टू वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, सो प्लीज डू नॉट स्टार्ट विथ माई सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ रोहित सिंह। माई सेल्फ बोल के बिल्कुल नहीं, क्योंकि माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। तो यू कैन नॉट फ्रेम अ सेंटेंस सेइंग मैं खुद रोहित सिंह हूँ, राइट? सो रॉन्ग। सेकंड, यहाँ पे मैंने भले ही अपना नाम से स्टार्ट किया कि मेरा नाम आइंद्री चक्रवर्ती है, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, अगर आपका इंट्रोडक्शन कोई पूछता है तब मैं अपना नाम से स्टार्ट नहीं करती कि माय नेम इज एंड्री चक्रवर्ती। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे लोगों ने मेरा नाम नहीं पूछा है। पीपल हैव नॉट आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, जिसका जवाब मैं दे रही हूँ माय नेम इज एंड्री चक्रवर्ती। अगर आप में से कोई किसी को मुझे पूछते कि आप प्लीज मैम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पहली बात तो मैं ये नहीं बोलती कि माई सेल्फ एंड्री चक्रवर्ती। दूसरी बात, मैं ये नहीं बोलती माय नेम इज आइंद्री चक्रवर्ती। तीसरी बात जो मैं बोलती वो होता आई एम आइंद्री चक्रवर्ती। तो जब अपना आप इंट्रोडक्शन दोगे, मेक इट अ पॉइंट, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे अपना नाम बोलोगे, स्टार्ट विथ आई एम सो एंड सो, नॉट विथ माई सेल्फ एंड माई नेम। दूसरी बात, दूसरी बात होता है कि जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो माय नेम के बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो आएगा वो है आप कहाँ पे रहते हो। आई लिव इन मुंबई, नॉट मुंबई। फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई में इंटरव्यू हो तो आई लिव इन अंधेरी, आई लिव इन नाला सुपारा, आई लिव इन वाशी एक्सेट्रा। या अगर आपको अगर वाशी साइड का इंटरव्यू हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो आई लिव इन वाशी। और अगर आप मुंबई साइड गए हो, आप रहते हो वाशी में, तो यू कैन से आई लिव इन नवी मुंबई। ओके, सो दैट विल बी योर लिविंग। और अगर आप फॉर एग्जांपल वाशी में रहते हो और वाशी में ही इंटरव्यू है, तो जिस एरिया में आप रहते हो वाशी के, उस एरिया का नाम बोल सकते हो कि आई लिव इन ABCD। क्योंकि जो बंदा वाशी में है तो उसको इंटरव्यू जब उसको पता है तो वाशी का एरिया उसको पता होगा। तो अगर वो ऐसा है क्योंकि वो वाशी में ही है, सो यू कैन डायरेक्टली टेल द नेम ऑफ द प्लेस इन वाशी। यू डोंट हैव टू से आई लिव इन वाशी। वाशी में रह के आप बोल नहीं सकते कि आई लिव इन वाशी, राइट? सो आप वाशी में हो, वाशी में रहते हो, वाशी में इंटरव्यू देने गए हो, तो प्लीज नेम द प्लेस वेर यू लिव इन वाशी एंड नॉट आई लिव इन वाशी। सेकेंड। थर्ड इज, अगर आपको थर्ड पॉइंट होता है माई फैमिली इंट्रोडक्शन। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यू हैव टू से लाइक दिस, आई हैव, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। अपने आप को इंक्लूड करना, अपने आप को इंक्लूड नहीं करना, भूल मत जाना अपने अपने आप को इंटरव्यू सॉरी इंक्लूड करने में। So whenever you are telling about your family members, include yourself in the number and say, my family members are 4, my family members are 6, etc. including me, अपने आप को काउंट करते हुए। जब तक ना पूछा जाए कि कौन कौन है फैमिली मेंबर्स में, उसके अलावा बोलने की जरूरत नहीं है आई हैव 1 फादर, 1 मदर, 1 हस्बैंड, 1 वाइफ। नो, ये सब मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए। सो प्लीज डू नॉट से दैट। जब तक आपसे ना पूछा जाए हु आर देयर इन द फैमिली, तभी आप बोलोगे। अदरवाइज इंट्रोडक्शन के वक्त सिर्फ इतना कि माई फैमिली मेंबर्स आर 4 इंक्लूडिंग मी। अगर वो पूछते हैं कौन,
then only you can say my parents, not my father, my mother. Okay, my parents, for example, my brother and me. ओके दिस फोर मेंबर्स। ठीक है, अगर आपको इंक्लूड करना है अगर आप चार जन ही हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट कम्स आपका क्वालिफिकेशन। आपका जब आप क्वालिफिकेशन बोलोगे, आपका लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जो डिग्री है उसके ऊपर बोलोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप हो बीकॉम के ग्रेजुएट, सो यू कैन से आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट। अगर आप एमएससी कंप्लीट कर चुके हो, सो आई एम एन एमएससी ग्रेजुएट। सो दिस वे यू हैव टू से, और आई हैव कंप्लीटेड माय एमएससी इन बायोसाइंस फॉर एग्जांपल। अगर आपको इन डिटेल्स देना है, फॉर एग्जांपल आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2024, जस्ट एन एग्जांपल। या अगर आपको एमएससी का बोलना, आई एम एमएससी इन, आई हैव कंप्लीटेड माय एमएससी इन बायोसाइंस इन द ईयर 2021, समथिंग लाइक दिस। जो आपका फाइनल और लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसी के ऊपर आप अपना क्वालिफिकेशन लास्ट बोलोगे, पूरे हिस्ट्री ज्योग्राफी बोलने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन इज माय हॉबीज। ओके, नॉट द लास्ट वन बट वन ऑफ द पॉइंट, माय हॉबीज मतलब जो आपको करना पसंद है जब आप फ्री टाइम में हो, या जब डिप्रेशन में हो, या जब खुश हो, एक्सेट्रा। सो माय हॉबीज आर ड्राइंग एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स, और माय हॉबी इज राइटिंग पोइट्री, समथिंग दैट वे। माय हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, समथिंग जो आपका हॉबी है। नेक्स्ट कम्स लाइक माय स्ट्रेंथ एंड माय वीकनेस। स्ट्रेंथ में हमेशा एक बात याद रखना, ये जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है अपने बारे में मत बोलना कि आई एम अ वेरी पंक्चुअल पर्सन, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम, माई फैमिली इज माई स्ट्रेंथ, ABCD XYZ। नो। आप जब अपना क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ बोलने वाले हो, तो स्ट्रेंथ विल ऑलवेज बी रिलेटेड टू योर डिग्री टाइम पे कुछ है, अगर आप फ्रेशर हो, या आपके वर्क रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकाउंटेंट के जॉब में गए हो, तो यू कैन से आई माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम गुड इन नंबर्स, या आई एम गुड इन टैलिंग द बैलेंस शीट, समथिंग लाइक दैट। जो आप अकाउंट, फॉर एग्जांपल अगर आप एमएससी में हो या आप लैब में कुछ जॉब करना चाहते हो वगैरह, देन यू कैन से आई एम गुड विद केमिकल्स। या अगर आपको किसी चीज में सर्टिफिकेट मिला है या कुछ टाइप ऑफ अवार्ड मिले होंगे, सो दैट आर योर स्ट्रेंथ। डू नॉट टेल योर पर्सनल स्ट्रेंथ कि माय फैमिली इज माय स्ट्रेंथ, आई एम अ वेरी पंक्चुअल पर्सन, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, एक्सेट्रा। मत बोलना ये सब। Coming to the weaknesses may I have heard people telling that I am very hot tempered, I get angry very soon, I'm very moody, I don't like to work after 7 p.m. My family is my weakness। ये सब बोलना बंद करो। पहली बात तो है, वीकनेस का क्वेश्चन का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। आप स्मार्टली बना कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दैट सर और मैम जो भी हैं, I don't have any weakness which will hamper my work here। मेरे में वैसे कोई वीकनेस नहीं है जो मेरे काम को हर्डल करेगा या डिफिकल्ट करेगा। दैट इज नॉट माय वीकनेस। और इतना ही बोला कि इसका मतलब यह है कि आपके पास वीकनेसेस हैं जो आपको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन इतनी जरूरत है कि मैं जो मेरे भी वीकनेस है जो मैं काम करने वाला हूं उसमें उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो सर और मैम, आई डोंट हैव एनी वीकनेस दैट विल हैम्पर माय वर्क हियर। क्लियर? ये 5 थिंग आपको इंट्रोडक्शन में बोलना होता है। अभी जितने भी हाथ उठा के रखे हैं, अगर आपको सवाल है तो ही मैं अनम्यूट करूंगी, वरना नहीं। प्लीज जिनको सवाल नहीं है वो हाथ नीचे करें प्लीज। यस विजेश, डू यू हैव एनीथिंग टू स्पीक? ओके, विजेश को नहीं बोलना है। ओके, रोहित। ये पूजा निशा, डू यू हैव एनीथिंग टू से? पूजा नहीं है। शुभम। मोइन खान, आपको कुछ बोलना है?
मैम मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन लेते हैं वो तो नाम बताना पड़ेगा उनको? हाँ ऑब्वियसली ना, आई एम ऑब्वियसली नाम तो बोलना ही पड़ेगा ना, दैट्स अ वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ ना, आई एम सो एंड सो, आई एम मोइन खान। भले वो तुम ओके उसके मैम। सामने बैठे हो तो उसको तुम्हारा नाम भी सीवी में दिख रहा है, बट दैट इज हाउ यू स्टार्ट। ओके मैम, थैंक यू। यस। एक सेकेंड। यस, सो शुभम, डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क? शुभम, डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क? नहीं है। नो मैम। ओके। आफरीन। मनीषा प्रजापति, डू यू हैव एनीथिंग टू आस्क? फिर हाथ क्यों ऊंचा करके रखा? अगर आप लोग को जिनको पूछना नहीं है तो प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स। किसको पूछना है? किसी को भी नहीं। मलिहा। Good morning, ma'am. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. यस, टेल मी। Sorry. Yes. Actually, my question is, can I say my strength is like I'm good at speaking English? आई एम गरज। I'm good at speaking English. Good at speaking. No, 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 no. Never Okay. tell your personal traits. Never, never. Okay. Because you never know how it can come back to you as a boomerang. So never express your personal traits. Okay. So how can what should I say instead See, of now for that? example, are you a fresher or are you an experienced person? Fresher. Okay, so now what's your qualification? Like what's your degree? Like no. I'm uh, I'm studying. Okay, right now. See, now when you have completed your study, you'll take a degree, right? So during Yes. that degree, whatever is the course, BSc, MSc, MCom, BCom, whatever, or BTech, MTech, Okay. whatever, right? Okay. So you have to tell something like, now, for example, if you are a BTech in software engineering, right? So computer Yes. science. So you can say I'm good in coding. That is Good at related, coding. yeah, that is related to your academic thing, not your personal traits. So Okay. I can, for example, I can decode or I'm good in Java, something like that, which is related to your academic qualification. Okay. Okay. Anything else? No, ma'am. Okay. Thank you. Mus Sorry, not Malia, sorry. Yes, Muskan, do you have anything to say? Yes, ma'am. Yeah, tell me. Can you hear me? Yes. एक्चुअली मैम इंटरव्यू में अपना एज नहीं बताना। ना, वो तो तुम्हारे उसमें तो लिखा ही होगा ना कि तुम्हारा एज कितना है। वो तो तुम्हारा बर्थ ईयर वगैरह तो सीवी में लिखा ही रहेगा। सो यू डोंट हैव टू से दैट। ओके। और ओके मैम, कुछ? थैंक एनीथिंग एल्स? यू। नो मैम। ओके। यस, तानिया। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून तानिया। मैम मैं ये पूछना था कि अगर लास्ट क्वालिफिकेशन 12th पास हो हम्म। और रनिंग में ग्रेजुएशन लास्ट ईयर चल रहा हो तो इसे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? I'm going to complete my graduation in the year so and so, that ओके way. मैम, थैंक यू। Yeah. Anything else? नहीं? Okay. महक। महक, कुछ बोलना है? नथिंग? ओके। सुजाता कुमारी। यस मैम। या बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम एक्चुअली ये पूछना था, अगर हम कहीं मतलब जॉब चेंज कर रहे हैं तो फिर हम्म। अगर हमसे पूछे कि हमने प्रीवियस जॉब छोड़ी है तो क्यों छोड़ी है और आप नई जॉब क्यों ज्वाइनिंग करना चाहते हो, तो उस वे में हम क्या देंगे मैम, क्या मतलब आंसर देंगे?
जो See, थोड़ा now हाईलाइट for example, to give my 100%, to give my 100% and to grow in myself, I require change. For example, you can say, अगर आपको हिंदी में बोलना है कि इंग्लिश में बोलना है, which way are you comfortable? मैम आप मुझे हिंदी में समझा दीजिए एंड Okay. मैं Okay. अपने हिसाब से बोल सी, दूँगी। अगर आपको ये भी पूछना है कि आपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ा है ना, आपको क्यों, सो आप बोल सकते हो कि कोई उम्र नहीं होती या कोई भी चांस नहीं होता है ग्रोथ के लिए, राइट। और अगर मुझे सीखना है, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी सीखने को मिल रहा है आपके कंपनी में, मुझे पता है कि मुझे वहां पे मेरी जॉब जो थी वो बहुत सेम टू सेम हो रही थी, मेरे को कोई चांस नहीं मिल रहा था ग्रो करने का। ओके। और मुझे पता है कि अब वैसे भले ही पता ना हो लेकिन बोलना चाहिए कि अब मुझे पता है कि मुझे इस कंपनी से वो ग्रोथ मिलेगा जो से, और मैं अपना 100% इस कंपनी की ग्रोथ के लिए दे सकूंगी। मैं खुद भी ग्रो करूंगी और अपनी इस कंपनी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए मैं अपना 100% भी दे सकूंगी। दैट इज द रीजन आई वॉन्ट दिस अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन टू मी। ओके, थैंक यू मैम। यस। हमेशा ना कंपनी की तारीफ करना, दैट इज व्हाट इट इज। ओके मैम। शिवम, again Malia, how Malia is coming again and again. Yes, Harkirat Kaur. Harkirat Kaur. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, what should I say in strength if I'm going for a teaching interview for the first time? Okay, you can say that I'm good to handle kids. Is it enough? Yes, don't have to talk too much. Always remember, interview में जितना कम बोलोगे उतना फायदा तुम्हारा होगा। लोगों को पूछने दो कि उनको क्या जानना है। तुम Okay, अपना ma'am. पूरा भरपूर भरपूर जो मुझे जानना भी नहीं तुम उसको भी दिखा रही हो, फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा बोल दिया कि मुझे जो सुनना ही नहीं था। हाँ जी। Correct. So जितना पूछा जाए short and sweet. So now for example, in this teaching line, I know how, I'm very good with children. I'm close to children and they motivate me. So this is the reason I want to be a teacher. Okay, ma'am. I'm good in handling kids. Okay. Okay, thank you so much. प्रज्ञा। यस मैम। मैम मुझे एग्जैक्टली ये पूछना था कि जो माय स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ में मैं एग्जैक्टली क्या बोलना है, मतलब See, for example, अगर तुम शेफ की नौकरी करने जा रही हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जी जी शेफ की नौकरी क्या होती है? शेफ को खाना बनाना अच्छा आना चाहिए, मसाले की आइडिया जी होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम ये बोलोगी कि आई एम, आई वांट टू बी अ शेफ बिकॉज आई कम ऑन टाइम? नहीं ना, that is हाँ not the thing. So I want to be a chef or I want this job because I have innovative powers to create new foods. नए, मेरे पास सोचने की तरीका है कि जहाँ पे मैं नए नए मिक्सचर्स कर सकूँ, खाना बना सकूँ एंड टेस्टी खाना बना सकूँ। सो दैट इज व्हाई आई वांट टू बी अ शेफ। मतलब जो तुम्हारी डिग्री है उस डिग्री जी के ऊपर से तुम्हें अपना पॉजिटिव पॉइंट बताना है, अपने पर्सनल ट्रेट्स नहीं बतानी है। ओके। जैसे अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या, कोडिंग, डिकोडिंग, जावा, पाइथन एक्सेट्रा, राइट। तो उस हिसाब से तुम्हें बोलना है कि आई एम गुड इन जावा, आई एम गुड इन पाइथन, आई एम गुड इन सैप। सो दिस आर माय स्ट्रेंथ। और तुम जब इंटरव्यू देने जाओगी तो तुम्हें तो ऑब्वियसली पता है ना कि तुम किस पोजीशन में इंटरव्यू देने जा रही हो। करेक्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ऑल ऑफ यू रिमेंबर, जब आप इंटरव्यूज देने जाते हो उस कंपनी के ऊपर सर्च करके जाना, नेट में उसका सर्च करके जाना, उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन लेके जाना ताकि आपके लिए वो इजी बन जाए प्रज्ञा। ओके Okay, so थैंक यू। always try to tell something that is based on your qualification, not beyond that. Okay. थैंक यू Yes. मैम। Yes. Ranajit Naik. No. Okay. Gauri Sharma. This is Shreya. Sorry, Shreya. श्रेया कुछ बोलना है आपको? हेलो। यस श्रेया। हेलो श्रेया। हेलो। यस बोलिए। गुड आफ्टरनून। आपकी आवाज बहुत टूट रही है।
हेलो मैम। हाँ बोलिए। मुझे ये पूछना था, जैसे कि हम हम्म। दूसरे इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वो पूछते हैं कि हम आपको हायर क्यों करें। ओके। हाँ। नाउ सी क्यों हायर करें। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आप जस्ट होल्ड ऑन। Yeah, sorry, Shreya. Okay, हाँ, why should I hire you? Okay. Now, for example, अगर आप see, hire क्यों लोग करते हैं? For new technologies, new experiences. For example, अगर आप fresher हो, ठीक है, फर्स्ट आप एकदम कैजुअल मूड में ये बोल सकते हो, सर और मैम आप मुझे हायर इससे यू शुड हायर मी सो दैट आई कैन बी काउंटेड इन द एक्सपीरियंस लिस्ट। मुझे आप अगर हम्म। फ्रेशर हो, अगर आप मुझे लेते हो तो मैं एक्सपीरियंस लिस्ट में आ जाऊंगी। इट्स इन अ कैजुअल नोट, ऐसे बोल सकती हो। फिर आप बोल सकते हो ऑन अ सीरियस नोट, सर मैम you I want you to hire me so that I can give my 100% to develop this company, for the development of this company to the best of my abilities with the knowledge I have in me। तो हमेशा कंपनी की ग्रोथ के ऊपर से ही बोलना कि मैं आप चाहती हूँ कि आप मुझे हायर करो ताकि मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं, जाते आपकी कंपनी और भी ज्यादा डेवलप करे। और मैं अपने आप नॉट ओनली दैट, और मुझे आपके कंपनी के थ्रू मुझे बहुत कुछ सीखने मिले और वही सीख के मैं आपके कंपनी की ग्रोथ के लिए अपनी मेहनत करूं। ओके। ओके। So you have to say always that you have to give the importance to the company or the person who is hiring you. For the development of the company, I want to give my 100% so that my work and my innovations, like nai ideas or my creativity can help for the growth of the company. So this is अब फिर तुरंत क्वेश्चन आ सकता है कि अगर बाहर के जो बैठे वो नहीं कर सकते हैं, so then you can be smart enough to say, sir वो करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, but yes मैं तो करूंगी। You have to be that confident, ओके मैम। so हाँ। don't let the HR or the other person rule you। तो उनको ऐसे ही जवाब देना ना वेरी स्वीट वे कि सर वो करेंगे, जरूर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है तो मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट दैट वे। ओके मैम। ओके, एनीथिंग एल्स श्रेया? यस मैम। सेकंड वन इज, अगर मैं प्रीवियस कंपनी छोड़ रही हूँ तो न्यू कंपनी में जब जाती हूँ तो वो पूछते हैं कि आपने प्रीवियस कंपनी क्यों छोड़ा, तो रीजन क्या है छोड़ने तो का। उसका जवाब अभी मैंने किसको तो दिया, पता नहीं किसको दिया। हाँ, तो ओके। जैसे कि मान लीजिए मैं एक्सपीरियंस हूँ और मैं उनको छोड़ रही हूँ सैलरी के बिहाफ से, देन। सी अगर सैलरी का है तो बोलना मत। ओके, यू कैन से दैट देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मुझे बढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, सो द लास्ट कंपनी वाज होल्डिंग मी बैक। इतना ही बोलना, was holding me back, so I want to go ahead in my life to the development, for the development of your company, and that is the reason I am looking out for an opportunity to give my service to you। That's it। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग सबको ग्रोथ की जरूरत है, एनहांसमेंट की जरूरत है, मुझे उस प्रीवियस कंपनी से वो मिल नहीं रहा था। आई वांट कि मुझे ये पता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी अगर दी गई आपकी तरफ से तो मुझे अपने 100% देने की ये भी होगी और मैं इस कंपनी की ग्रोथ में काम भी आऊंगी। ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो मैम, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। गौरी शर्मा, आपको कुछ बोलना है? नो? ओके। दर्शिता सरधारा, जूम यूजर कौन है? ये दर्शिता आपको कुछ बोलना है? नहीं बोलना है, ओके। जूम यूजर कौन है? नो? पोलोमी, पोलोमी आपको कुछ बोलना है? नो?
अंकित, Yes, ma'am. First of all, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। मैम वैसे मैम मैं बीसीए सेकंड ईयर में हूँ, तो मैं थोड़ा ये जानना चाहता था कि मतलब जैसे कि कंपनी में इंटरव्यू जैसे जाते हैं तो वहाँ पे मतलब किस कंपनी के बारे में भी पहले से हमें पता होना चाहिए कि नहीं इमीडिएटली वो पूछ रहे हैं, ऐसा मतलब क्या क्या पता होना चाहिए? एनीथिंग जो भी उसके साइट में से आपको मिले, क्योंकि पता नहीं है अगर वो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि ओके आप मेरे कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको मेरे कंपनी के बारे में क्या पता है, तो यू शुड बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चन। सो यू कैन से जब उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसके क्या क्या अचीवमेंट्स है, जो जो साइट में दिखेगा। सो यू हैव टू हैव अ सर्च अबाउट द कंपनी सो दैट एनी क्वेश्चन कैन कम अप। इट्स नॉट नेसेसरी आता ही है, अगर आएगा तो आपको ये नहीं पता चलना अरे यार क्या बोलूं, कंपनी में इंटरव्यू देने आगे कुछ पता ही नहीं कंपनी के बारे में। करेक्ट। सो थोड़े बहुत व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश, व्हाट इज इट फीचर्ड अबाउट, वो क्या करता है, ये कहाँ पे उसके हेड ऑफिस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हु इज द सीईओ, हु इज द एमडी, ये फास्ट। बट यस, साइट में कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव हो सकता है कंपनी को कुछ, या कहीं पे भी आपने गूगल में पढ़ा कि इस कंपनी में लॉस, समथिंग लाइक दैट विच इज अ नेगेटिव थिंग। सो नेवर से दैट, नेवर डिस्कस द नेगेटिव साइड, डिस्कस ऑलवेज द पॉजिटिव साइड। Okay, ma'am. Okay, Thank anything you so else? much. Yeah, no, ma'am. Okay, thank you. Teju? No? हेलो Yes, Teju. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. मेरा ये क्वेश्चन था कि हम अब सीवी हमारा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ओके, तो उसमें कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट चाहिए कि हमारा वो सीवी स्ट्रॉन्ग हो। मैं अब बीसीए फाइनल ईयर में हूँ, तो फाइनल ईयर में थोड़े प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे, और क्या हो, और हमारा एक 10th मार्क्स का सेकेंड ईयर, और ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स इतना काफी है ना कि Yes, 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 yes. See, जितने भी जो भी certificates है, you can say that we have been honored with ABCD certificate in the year so and so. Second, you can say the certificates awarded. एक टॉपिक ही बना सकते हो, सर्टिफिकेट्स अवार्डेड, अगर बहुत से सर्टिफिकेट्स हैं तुम्हारे पास, तो सर्टिफिकेट्स अवार्डेड 1 2 3 4, और हमेशा मिनिमम से मतलब पिछले साल, मतलब जो लास्ट वाला ईयर है उसके उल्टे तरफ से जाना सर्टिफिकेट्स के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके, ठीक है। मतलब पास्ट से प्रेजेंट में आना, प्रेजेंट से पास्ट में मत जाना। सर्टिफिकेट्स ओके अवार्डेड मैम, पास्ट से प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट टू पास्ट, ठीक है। ओके मैम, ओके, ओके मैम, थैंक यू। यस। आफरीन, आफरीन, डू यू वांट टू से एनीथिंग? नो? ओके। तुषार? नो? तो हाथ क्यों उठा के रखा है, पता नहीं यार। श्रद्धा शुक्ला? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून श्रद्धा। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने बी फॉर्म किया है फार्मेसिस्ट के ऊपर, तो मैम मैं अपनी स्ट्रेंथ में अपनी मेडिसिन बीकॉम इन मतलब फार्मासिस्ट की बीएससी? मैम बी फार्म। बी फार्म, ओके, आई हर्ड बीकॉम, ओके, हाँ। यस मुझे मैम। लगा पता नहीं है, नया कुछ स्टार्ट हो गया लगता है। नहीं नहीं मैम, तो वही ओके, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं स्ट्रेंथ के ऊपर, जैसे कि मैंने इंटर्नशिप किया है हॉस्पिटल में, तो मैं वो बता सकती हूँ यहाँ पे स्ट्रेंथ में अपना। yes, 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 that's a professional strength, no? You're not talking about your personal strength. यस Of मैम। course, yes, एंड of मैम course, yes. सेकंड क्वेश्चन ये भी था कि जैसे अगर सामने वाला मेरे से पूछ रहा है कि आपको सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो वो मैं क्या बोलूँ। सैलरी एक्सपेक्टेशंस जब पूछा जाएगा, कभी भी कोई नंबर मत बोलना। क्यों नहीं बोलना? पहली बात तो है, सोचो फॉर एग्जांपल उस कंपनी में बी फार्म के लिए उन्होंने सोचा 25,000, ठीक है, जैसे एन एग्जांपल, और तुम जाके बोलती हो 30,000, ठीक है। पहली बात तो 5,000 का लॉस करवा रही हो उनको, ठीक है, तो वो बोलेंगे सोच के बताते हैं। और अगर तुमने बोला 20,000, तो उसको 5,000 का प्रॉफिट बना रही हो, तो वो बोलेगा हाँ हाँ ले लो ले लो। करेक्ट। तो नेवर टेल एन अमाउंट, always say as per my as per the company norms, और see now basically for example जो भी freshers हैं, truly speaking मैं भी एक टाइम पे fresher थी, my priority was to get into the company, क्योंकि एक बार मैं घुस गई ना, 6 महीने बाद मैं आराम से नौकरी चेंज कर सकती हूँ with an increment in some other company,
Okay, so my main aim should be to enter the company and gather the experience, and then later on time will always come and opportunity will always knock your door to get more experience and more salary. So first of all, pressure हो तो कभी भी salary मत बोलना, ये बोलना कि as per the company norms and norms and क्या बोलते हैं norms and education से norms and terms बोलते हैं, जो भी बोलते हैं. And the next is, if they insist you, then you can say that, sir or ma'am, for me experience counts, but yes, I know that you will give me an amount which is a good amount. That's it. Okay, ma'am. Thank you. Amount coming. What's the word called? Norms and forgetting that word. Terms and conditions and norms, right? As per the company norms, yeah. As per the company norms or as per the terms and conditions of being a fresher. ठीक है, but ये भी Ma'am, उनको भी अगर जरा बोलते ना. experience हो Sorry, एक्सपीरियंस के हो तो क्या बोलना पड़ेगा? 10% hike minimum. Okay, okay. Yeah, that way. Okay, Thank चलो. you. Yeah. अनुष्का बोरकर. No. Okay. Bharti Roy. Yes, ma'am. Yeah. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. So if interviewer asks me any random question, so how do I answer this question? What kind of random question? You have to tell me. Like in a cabin crew interview, like first round is a group discussion. It's all about like any random topic they ask, and you have to answer on this topic instant. Group discussion is one of the things that is recently conducted in many MNCs for interview skills. Okay, now group discussion can be spoken about if they have given a particular. The normal thing is they give a topic and you have to express your viewpoints. Okay, but make it a point कि जितना जल्दी आप बोलोगी उतना अच्छा है, क्योंकि उसमें 4-5 जन और भी होंगे. ऐसा नहीं कि सब लोग बोल दिया, then you open up your mouth. Now group discussion में you can raise your hand and express your viewpoints. Express your viewpoints मतलब अगर उस टॉपिक को आप सपोर्ट करती हो तो क्यों करती हो, अगर उस टॉपिक को आप सपोर्ट नहीं करती हो तो क्यों नहीं करती हो, विद फुल जस्टिफिकेशन. बट ग्रुप डिस्कशन में मुंह खोलना कंपलसरी है. अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, आपका सेकेंड राउंड का कोई सवाल ही नहीं उठता है. Okay, so now it depends on how good you are in English or how good are you in English. So you can speak it in that way. It depends on the company that you go for interview. If they're looking out for something which is totally 100% English spoken, then you have to speak 100% in English. If they are giving a leniency of English, then in English. Or if it's Hindi, it's Hindi. Okay, but you have to speak, and the earlier the better. Okay, thank you. Don't wait till the end. Okay, welcome. Tripti. Hi, ma'am. Good Yes. afternoon. Hi, good afternoon, Tripti. Tell me. मैम जैसे कि मैं एक होटल या हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे मैं मेरा स्ट्रेंथ को बताऊं. Sorry, who are you? I couldn't get it. आप क्या हो? एक होटल या हूँ मैं, रिसेप्शनिस्ट हूँ. तो Receptionist. मेरा Okay. अगर दूसरे प्रॉपर्टी में अगर मेरे को इंटरव्यू देना है तो मेरा स्ट्रेंथ को मैं कैसे बताऊं. So you can say that, I have a pleasing personality wherein it makes me, easier to interact with people. रिसेप्शन में क्या होता है, प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, स्माइल फेस होनी चाहिए, इंटरेक्शन, हाउ मे आई हेल्प यू, उसको वी शुड मेक द पर्सन फील कंफर्टेबल, right? So you can say I have a pleasing personality and I'm very good in interacting with people that way. So that's your strength कि आप interact करती हो, लोगों को आप बैठा सकते हो. So you have a pleasing personality and interact with people. That's it. Okay. Anything else, Tripti? अगर मुझे ऐसा होता तो मैं यही जवाब देती कि if someone asks me being a receptionist what is something is your strength, I can say that I have a pleasing personality and I'm very good at interacting with people. Simple. Okay. Yep. Yeah. Hina. यस मैम. Yeah. मैम मेरा क्वेश्चन ये था, हमें अगर डॉक्टर के प्रोफेशन में जाना है तो हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं?
डॉक्टर का प्रोफेशन तो डॉक्टर, यू कैन गो फॉर प्राइवेट, यू कैन गो फॉर पर्सनल। तो प्राइवेट होगा तो फिर आपका खुद का, पब्लिक होगा तो आपका हॉस्पिटल में जाके इंटरव्यू देना है। तो वो डिपेंड करेगा आपकी डिग्री पे ना, बिकॉज एमबीबीएस इटसेल्फ इज अ डिग्री, राइट? यस तो मैम, अगर हमें मतलब डिफेंस में जाना होगा, इंडियन आर्मी लाइक। हाँ, सो नाउ सी, नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर, इट्स अ नोबल कॉज, राइट? अगर मैं होती, सी नाउ फॉर एग्जाम्पल, ट्रूली स्पीकिंग, इंडियन आर्मी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट सिंस यू आर आस्किंग, अगर मैं खुद डॉक्टर होती और अगर मैं इंडियन आर्मी में अप्लाई करने जाती, तो ऑब्वियसली इंडियन आर्मी का क्या है, इट इज अ सर्विस विच सर्व्स द कंट्री, राइट? यस So मैम। yeah, so you can also say like, sir, ज्यादातर sir ही होंगे, या whatever colonel या major, whatever you want to denote that person as. Okay, for example, if you say major, you are in a service which is, you give the service to the country, and it's a noble cause. So I want to join Indian Army so that I can serve the people who are doing such a noble cause. यस मैम। Simple. So I can serve the people who are doing such a noble cause of serving the country. So that's ओके why I मैम। want to join I mean the Indian Army as a doctor. And ma'am, another one is that, ma'am, what should I say if I want to take job in air hostess, like cabin crew? Same thing. Cabin crew का क्या job है? It's a service, right? It's a service to serve the mankind, right? Same thing. It's a being a air hostess. This is a service which I want to do for the mankind. I love to serve people, and air hostess is one of the faculty which can help me to serve people. Okay, ma'am. Thank you. Sorathia. Hello, ma'am. Yes, hi. Tell me. Ma'am, can I introduce my family like this? In addition of my parents, I have an elder brother. No, no. It is my family includes my family members are four, including me. That's it. अगर पूछा जाए कौन है, then you can say my parents, my elder या younger brother जो भी है, and me. That's it. There's not in addition, कुछ नहीं. Okay, ma'am. Okay. Anything else? मैम, Okay. आपने ना वो इंटरव्यू वाला तो आपने 4-5 बार करा दिया है। अगर आपको कोई टॉपिक चेंज करते तो। क्योंकि यहाँ पे बहुत जन नए हैं ना, इसलिए मुझे जो बताया गया मैं वही कर रही हूँ ना. देयर आर न्यू पीपल हियर. ठीक है. लास्ट टाइम थी आप? यस मैम, मैं लास्ट 6 क्लासेस से हूँ। अच्छा, और उसमें से आपने बहुत बार दो बार ये सेकंड वाला इंटरव्यू है. ठीक है. बाकी तो लास्ट टाइम मैंने ग्रुप डिस्कशन करवाए थे, उसके पहले मैंने ये फ्रेजेस एंड इडियम्स करवाया था. ये थी आपको सब टाइम पे? जी मैम, मैं थी। हाँ, तो इंटरव्यू बिकॉज देयर आर न्यू पीपल ना, सब मुझे दूसरों को भी ये करना है ना, सोरातिया. यस मैम। ओके. या जतिन? नो. प्रतीक्षा? नहीं. गुड आफ्टरनून मैम. यस, गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा. मैम, जब हम कंपटीशन लेवल के एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे वीकनेस हम क्या बताना चाहेंगे? ये क्या पूछा जाता है आप लोग को कि लिखना पड़ता है? नहीं, पूछा जाता है. सी, वीकनेसेस का जो बात है ना प्रतीक्षा, ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड गिविंग द आंसर्स. क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि माय फैमिली इज माय वीकनेस, जस्ट एन एग्जांपल, मेरी फैमिली मेरी वीकनेस है, मतलब मैं काम छोड़ के अपने फैमिली के पीछे भागूंगी? ऐसा तो होगा नहीं ना. सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन रिप्लाइंग दैट्स व्हाट लाइक आई टोल्ड यू कि सर, और ये भी इस तरह से भी बोल सकते हो कि सर या मैम जो भी हैं, मैम, लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग आई टू हैव सम वीकनेस. हर ह्यूमन बीइंग की तरह मेरे पास भी कोई वीकनेसेस है, बट दीज वीकनेसेस विल नॉट हैम्पर माय वर्क. लेकिन ये जो मेरी वीकनेसेस है वो मेरे काम पे कोई मुश्किल नहीं करेंगी. सो यू शुड नेवर रिवील योर वीकनेस, क्योंकि कुछ भी, यू नेवर नो हाउ पीपल एक्सप्लॉइट यू, किस तरह से आपके वीकनेस का फायदा उठाए लोग, राइट? सो नेवर एक्सप्रेस योर वीकनेसेस. ऑलवेज से कि मैं इंसान हूँ, इंसान की तरह मेरे पास भी कोई वीकनेसेस है, लेकिन ये वीकनेसेस मेरे काम को हैम्पर नहीं करेंगी. थैंक यू मैम. या प्राजक्ता कुलकर्णी, बोलना है हेलो कुछ? मैम, गुड हाँ बोल. आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून प्राजक्ता.
इंटरव्यू में जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या जवाब देगी? आफ्टर 5 years आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, इसका जवाब क्या दे सकते हैं? एक तरह से अगर आपको स्मार्टली जवाब देना है, देन यू कैन से नो वन नोज द फ्यूचर, किसी को फ्यूचर नहीं पता। ओके, बट स्टिल अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, बट स्टिल इफ यू आर आस्किंग मी, आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ इन द पिनाकल ऑफ सक्सेस या हाइट ऑफ सक्सेस, दैट्स इट। पिनाकल ऑफ सक्सेस या हाइट ऑफ सक्सेस की सबसे ऊंचाई में, दैट्स इट। अच्छा, नेवर, ठीक। ये नहीं बोला कि मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, मुझे सीईओ बनना है। भविष्य को किसको पता, कल क्या होगा नहीं पता, मैं 5 साल के बाद क्या करूँ। Correct. अच्छा, So you can say that no one knows the future, but still, if you're asking me, I would like to see myself in the height of success, yeah, pinnacle of success. That's the right word, pinnacle. Pinnacle. Okay. ओके, Yes. थैंक Okay. Yeah. Shani Kumar. No. Yes, ma'am. Yes. Do you have anything to ask? Hello. Currently, I am pursuing civil engineering, ma'am. Hello. Okay. Huh. Hello. What do we better to say about as ma'am strength and सिविल ma'am इंजीनियरिंग का, person? सिविल इंजीनियरिंग का क्या है, मतलब आप लोग को तो वो ब्लूप्रिंट वगैरह ड्रॉ वो करना पड़ता होगा ना शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो यू कैन से दैट यू नो लाइक क्या बोलते हैं उसको, being a civil engineer, I am good in my, you know, view my measurements, my see whatever are your technicalities. Now being a civil engineer, आपका अगर civil engineering में हो तो आपके civil engineer बनने में क्या क्या होता है, आपको print outs या drawing या calculations, something that is related to your technicalities, जो उसमें आपकी जो खासियत है, that will be your strength as a civil engineer. सुनाई दिया शनि? Yes, ma'am. Okay, anything else? Nothing. Deepika Singh. हेलो, Yes, Deepika, बोलो. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं कैथोलिक नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं, बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा आ रहा है. हेलो, अब मैम आ रही है आवाज? हाँ बताइए, क्या बोल रहे हो? मैम मैं स्पोर्ट्स खेलती थी। क्या करते हो? अभी मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। हाँ. तो मैं अपना स्पोर्ट्स मैंने करियर अपना क्विट कर दिया। ओके. तो देन मैं अभी मैं स्टेट इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ। हाँ. तो उसमें मेरे जैसे मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं और जो भी मैंने मतलब अब तक पार्टिसिपेट किया नेशनल और मेरा AIA वगैरह, तो वो उसमें मैं लगा सकती हूँ या उसमें नहीं लगा सकती? स्पोर्ट्स मेरे अगर उसका कोई आपके पास सर्टिफिकेट या प्रूफ है कि आपको आपने किया तो आप लगा सकते हो. ओके Okay, if you have such things, see if you are having some certificates जो आपके additional qualities है, you can put various, obviously you can put, लेकिन अगर उसका कोई proof नहीं है तो मत लगाना. ओके Okay, yes. थैंक यू। Simran. No. Okay, yes, Simran. हेलो, Yes. गुड आफ्टरनून। Good afternoon. मेरा इंटरव्यू में क्वेश्चन किया था कि आप अदर कैंडिडेट से कैसे बेहतर कुछ को मानते हो? मैं इस जॉब को आपको ही समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत टूट रहा है आवाज, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. हेलो. यस सिमरन, फिर से बोलिए. आई थिंक डिस्टर्बेंस आ रहा है सिमरन. नहीं आ रहा है, आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. अभिषेक. नथिंग. ओके. हेलो. यस अभिषेक.
Yes, ma'am. I have a one question. जैसे इंटरव्यू स्टार्ट प्रोसेस मतलब इंटरव्यू स्टार्ट किया हूँ तो उसमें जो इंटरव्यूअर है वो इंटरप्ट कर दे बीच में, तो फिर मुझे जो मैं फिर क्वेश्चन कोई पूछ ले तो उस क्वेश्चन को बताने के बाद मुझे एंडिंग कहाँ पे करनी है? क्वेश्चन का जवाब देके एंड कर देना, और क्या करना है। और आगे नहीं करना इंटरव्यू का, जैसे कि नहीं 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 नहीं, अगर अगर वो क्वेश्चन का जवाब दिया तुमने ना, फॉर एग्जांपल अगर तुमने अपने क्वालिफिकेशन के ऊपर बोला और उसने कुछ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तुम जवाब दोगे, फिर उसके बाद यू कैन आस्क हिम और हर कि शुड आई कंटिन्यू मोर विथ माय इंट्रोडक्शन, ये पूछ सकते हो। ओके। जब वो बोलेगा यस नो, फिर उस हिसाब से, बट डोंट स्टार्ट ऑन योर ओन, पहले पूछ लेना कि आगे बढ़ूं कि यहाँ तक ही फुल स्टॉप है। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? नो, नथिंग, ऑलराइट, थैंक यू। या रवीना। हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैडम, क्या हम अपनी स्ट्रेंथ में बोल सकते हैं आई कांट टेक रिस्क विदाउट कंप्लीटिंग माय वर्क? और अगर बाय चांस घर जल्दी जाना पड़ा, काम करे बगैर इमरजेंसी आ गया तो? एक्चुअली मैम, मेरा कैसे है ना, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फार्मा में काम नहीं मिल रहा था, एमएससी केमिस्ट्री किया, तो टीचिंग में मिल गया, मैंने टीचिंग कर ली। तो बाद में फार्मा में नहीं हुआ, बट एक केमिकल फैक्ट्री में हो गया, तो उधर का कुछ एक्सपीरियंस है। और फिर अभी वापस कहाँ पे देखने जाऊँ तो मेरे को, मतलब मैं सोचती हूँ कि स्ट्रेंथ में क्या बताऊँ, नाउ सी, मतलब जो नॉलेज जगह का है ना ओवरऑल जैसे टीचिंग लाइन बोलो या फार्मा लाइन बोलो, करेक्ट, तो उसमें क्या टीचिंग में पेशेंस की जरूरत है, फार्मा लाइन में केमिकल्स के साथ मिलाना मिलावट करने में भी पेशेंस की चीज है, right? So you can say overall I'm a very patient person because I have an experience in teaching line wherein there also requires patience, and as well as in the farmer line wherein it requires patience. So my strength is patience, that whatever work is done given to me, I will complete it with patience, that's it. Okay, ये दो एग्जाम्पल, ठीक है। यस, सो आई थिंक इट्स ऑलरेडी 2:30, और जिन लोग को क्वेश्चंस बाकी मे बी विद सम अदर टाइम, लेकिन और जिन लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि इंटरव्यूज, बिकॉज सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बार बार चेंज होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको आपको जो सेशन मिले उनको भी मिल चुका है, लेकिन देयर आर न्यू स्टूडेंट्स जिनको क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज वगैरह से, इसलिए आई हैव टू रिपीट समटाइम्स द सेम टॉपिक, ताकि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी मिले, उनके जो क्वेश्चंस आंसर या कुछ भी हो वो हिसाब से वो अपना क्वेरी सॉल्व कर सके। ओके, सो होपफुली विल कैच अप ऑन नेक्स्ट सैटरडे एंड अगर विद सम न्यू टॉपिक, और अगर आपको इंटरव्यूज के ऊपर ही कंटिन्यू करना है, यू कैन लेट मी नो so that your queries are solved. Okay, so I'll take your leave for today. Thank you for coming and see you on next Saturday hopefully. Thank you, bye.